फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मुदिता और आज हम वर्कशीट 86 यानी कार्यपत्रक 86 करने वाले हैं 15 फरवरी 2021 के लिए। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द समास युक्त हैं। इन शब्दों को ढूंढकर लिखिए और उनका समास विग्रह कर उनका कौन सा समास उपयुक्त है वो भी लिखिए। देखिए, समास को आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, गद्यांश दे देंगे और कहेंगे इसमें जहाँ जहाँ समास यूज़ किया गया है, समास युक्त शब्द हैं, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि समास के बारे में। समास 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। ठीक है, और सभी समास की क्या विशेषता होती हैं, कैसे संधि विच्छेद करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा हम ऐसे नहीं कहते थे तू तो गधा है, मतलब बेवकूफ़ है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेवकूफ़ मानते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं बताया जा सकता कि गधा सच में बेवकूफ़ होता है अथवा वो इतना सीधा है कि लोग उसे ऐसा समझ लेते हैं। गाय सींग मारती है। व्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। मतलब कि जो गाय है जिसको सीधा मानते हैं वो भी सींग मारती है, कुत्ता भी क्रोधित हो जाता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल लेता हो, पर हमने तो उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी से भी उसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको पढ़ते वक्त जहाँ जहाँ पे भी समास युक्त शब्द नज़र आए उसको आप टिक करते जाइए। जैसे यहाँ पे सुख दुख नज़र आ रहा है, हानि लाभ नज़र आ रहा है, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों, तो यहाँ पे आपको ऋषि मुनियों, जहाँ जहाँ आपको समास की प्रवृत्ति लग रही है उस पर आप पहले ही गोला करते चलिए। जितने गुण हैं वे सभी उससे पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, वे आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चारा बचाकर रखते हैं। तो यहाँ पे गधे का कंपेयर सीधेपन से किया जा रहा है कि जो सीधा होता है कई बार उसको बेवकूफ़ समझ लिया जाता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, 4 बातें सुनकर गम खा जाता है, फिर भी बदनाम है। आदर्श नीचा करते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल, जिसे अर्थ में गधे का प्रयोग करते हैं। यानी कि बैल को भी कई बार बोलते हैं ना बैल बुद्धि, यानी कि मूर्ख। कुछ उसी के मिलते जुलते अर्थ यानी बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है वो देख लीजिए। प्रश्न में आपको पहले प्रश्न में बोला है कि यहाँ पे जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको जो समास युक्त शब्द हैं जो भी अभी हम पैसेज में पढ़े वह उन्हें लिखिए। समास विग्रह करके उन्हें तोड़कर लिखिए और समास कौन सा समास प्रयोग हुआ है उनका नाम लिखिए। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपसे बोला है उन समास के नाम लिखिए जिनके उदाहरण उपयुक्त दिए गए गद्यांश में नहीं है। तो पहले में तो आपको सारे समास जो दिए हैं वो बताने हैं और दूसरे में बताने हैं जो समास आपको नहीं मिले इस पैराग्राफ में वो बताने हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ। 1 में देखिए पहला है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन आया है जहाँ बुद्धि से हीन, यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास है।
सुख दुख, तो सुख या दुख यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा, यहाँ द्वंद्व समास है। इसके बाद भारतवासियों, ठीक है, भारतवासियों में भारत के वासी, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। लाभ हानि, लाभ या हानि, द्वंद्व समास है। सर्वश्रेष्ठ, सर्व या सभी में श्रेष्ठ, तत्पुरुष समास है। ऋषि मुनियों, तो ऋषि और मुनियों, द्वंद्व समास है। देखिए जहाँ पे भी इस तरीके से आती है ना, तो वहाँ पे अब बहुत आसान समास होता है, आप और लगा के लिख सकते हैं और द्वंद्व की पहचान देखते ही मिल जाती है। मिलते जुलते, मिलते और जुलते, द्वंद्व समास। सद्गुण, अच्छे हैं जो गुण, तत्पुरुष समास। तो ये आपके वो हैं जो आपको मिल जाएंगे पहले जो हमें गद्यांश में मिले हैं। दूसरे प्रश्न में बोला है जो आपको गद्यांश में नहीं मिले हैं। तो देखिए जो हमें गद्यांश में नहीं मिले हैं, तो अव्ययी भाव समास नहीं मिला है, कर्मधारय नहीं मिला है, ठीक है, बहुव्रीहि नहीं मिला है। मिला कौन कौन सा है हमें, मिला है हमें द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास ही ज़्यादातर मिले हैं। तो ये 4 समास हमें नहीं मिले हैं। ये थी आज की आपकी सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।